आज हमारे गांव में आए योगी आदित्यनाथ, तो उनको देखने के लिए मैं निकल गया। तो बहुत समय बाद उनका हेलीकॉप्टर आया। फिर उसके बाद में उनके भाषण शुरू हुए। तो भाषण में मैंने उनको देखा, तो कहीं ना कहीं मैं उन व्यक्तित्व को देखना चाह रहा था कि वो आखिर कैसे दिखते हैं, उनके भाषण कैसे होते हैं। तो बाकी उनके मैंने पूरे भाषण देखे, भाषण बहुत अच्छे लगे। उसके बाद में फिर जैसे ही वो जाने लगे तो उनके पीछे पूरी पब्लिक भागने लगी। और जैसे ही भागने लगी तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक थी वो उन काफिले के पीछे पीछे जा रही थी। तो साथ में मैं भी चलने लगा और मैंने देखा कि जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ आखिर क्या है। और लोगों की भीड़ पूरे खेतों में होकर निकल के जाने लगी और पड़े हुए बीच में गेहूं की फसल पूरी ख़त्म कर दी। और साथ में लोग भाग रहे थे कहीं ना कहीं देखने के लिए। तो लोगों ने सबको ज़्यादातर देख ही लिया था योगी आदित्यनाथ को, मगर फिर भी एक लोगों के अंदर जुनून था, एक चाहत थी देखने की कि आखिर जिस हेलीकॉप्टर से आए थे। कुछ लोगों ने मैं हेलीकॉप्टर को स्टार्टिंग में देख लिया था, मगर बाकी जो बहुत सारे लोग उस पंडाल के अंदर थे उन्होंने हेलीकॉप्टर को देखा नहीं था। तो सभी लोग साथ में निकल रहे थे। तो बीच में बहुत सारे भाई मिले और भाई ने मुझसे बोला कि भाई हम लोगों की वीडियो बना रहे तो हम लोगों की वीडियो काटना मत, हम भी देखेंगे। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं वीडियो नहीं काटूंगा और वीडियो जितनी बड़ी होगी मैं आपकी सबकी वीडियो डालूंगा, उसमें किसी की वीडियो काटूंगा नहीं, ना किसी का फोटो काटूंगा। तो बाकी यही सब मस्ती करते हुए चल रहे थे। और साथ में उनका प्रशासन भी था। तो प्रशासन में बहुत सारी लेडीज़ कांस्टेबल और लेडीज़ इंस्पेक्टर भी थी। तो बाकी पूरी पलटन उसमें लगी हुई थी। तो हम भी उसी पलटन में लग चुके और आगे जाने के लिए देखने लगे। तो बाकी आज का दिन बहुत सही रहा। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे मुझे लोग मिले और आसपास के थे, गांव के थे, दूसरे गांव के थे, आसपास के कम से कम 10-15 गांव के लोग थे। और बाकी सभी लोगों से बात करते हुए मैं भी चल रहा था देखने के लिए। तो गाड़ियों की मैंने देखी भीड़, तो गाड़ियों की कम से कम तादाद होती है यहाँ पर 2,000-3,000 गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें 2,000-3,000 गाड़ियाँ तो ओनली 4 व्हीलर थी। और बाकी बता रहे थे कम से कम 3600 कितनी तो बसें आई थी यहाँ पर, मगर जिस हिसाब से बसें थी उस हिसाब से लोग नहीं थे। और बाकी यहाँ भैया खड़े हैं अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और थोड़ा सा आगे देखने के बाद देखा मैंने एक पोस्टर पड़ा हुआ है, आंधी आई तो आंधी में फट गया था, तो उसको एक भैया छिपा रहा था पोस्टर को। और बाकी हम आगे चले, आगे चलते हुए हमने और भैया मिले तो देखने के बाद हंसने लगे कि भैया ये वीडियो आप बना रहे हो, इस वीडियो को हमारे पास भेज देना। तो मैंने भैया को आश्वासन दिया कि आप टेंशन मत लो, ये आपके पास पहुंच जाएगी। तो भैया जहाँ से भी आप वीडियो देख लो, आपका मैंने पूरा फोटो डाल दिया है। और आपका जो भी है मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है, क्योंकि भैया ने बोला था भैया कट मत करना, पूरा वीडियो डालना, हम लोग चेक करेंगे। तो इन भैया को मैं जानता भी नहीं हूँ, मगर जो भी भैया हैं अच्छे भैया थे। और बाकी इनके साथ साथ मैं आगे चल रहा था। और कहीं ना कहीं सबके अंदर ये लालसा थी कि आखिर हेलीकॉप्टर देखें, क्योंकि यहाँ पर पहली बार योगी जी का हेलीकॉप्टर उतरा था। आज से पहले किसी का भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था। तो बस सब लोग इसी होड़ में, मतलब इसी चाहत में भाग रहे थे कि आखिर हेलीकॉप्टर देखे। इतने में ही मुझे एक भैया मिल गए, हरी बाबू भैया, कहीं ना कहीं गाँव के थे। तो वो भी मेरे साथ हो लिए और हम दोनों मिल के आगे जाने लगे। और जैसे हम लोग आगे जाए इतने में ही क्या है कि योगी जी का जो काफिला था वो निकलने लगा। तो बाकी सभी लोगों में हलचल हो गई और सभी लोग हल्ला करने लगे कि देखो योगी जी का काफिला पीछे से निकल रहा है। तो बाकी सभी लोग और जल्दी जल्दी चलने लगे और तेज़ से चलने लगे, क्योंकि काफिला अगर वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ के अगर योगी जी निकल जाएंगे तो फिर लोग हेलीकॉप्टर देख नहीं पाएंगे। और वैसे भी शाम का वक्त होते जा रहा था, शाम बहुत होती जा रही थी, मगर लोग फिर भी भागते हुए जा रहे थे। और जो हेलीपैड बनाया था, और हेलीपैड कम से कम 500-600 मीटर दूर बनाना चाहिए पंडाल से, मगर यहाँ तो कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पंडाल बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत थी। पूरा 72 बीघा है, 72 बीघा के अंदर ये शिलान्यास हुआ था। तो बाकी और सुबह बारिश भी आज पड़ गई थी, तो बारिश से पूरी मिट्टी दब गई थी। और मौसम भी बहुत अच्छा था, आज ना तो गर्मी थी और ना ही ज़्यादा ठंड थी, बीच का मौसम था। तो सब लोग खुश थे और किसी को दिक्कत भी नहीं थी। बाकी जिसकी भी फसल थी तो कहीं ना कहीं बारिश से ना तो काट पा रहे थे ना ही निकाल पा रहे थे। तो उस किसान तो कहीं ना कहीं खुश रहता है, क्योंकि उसके पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मौसम के सामने उसकी चलती नहीं है, सरकार उसकी सुनती नहीं है। तब भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भीड़ थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा ये कहीं ना कहीं योगी जी को देखने के लिए आए हैं। मगर जब लोगों से मैंने बात की है तो लोग बोल रहे थे कि हम योगी जी को देखने नहीं बल्कि हम हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पास और हमारे गांव के आसपास पहली बार हेलीकॉप्टर उतरा है। तो बाकी हम लोग चल ही रहे थे, साथ में हरिराव भैया और मैं दोनों घूमते हुए आगे चले और बाकी देख रहे थे। तो देखते देखते इधर प्रशासन की भी गाड़ियाँ जाने लगी पीछे पीछे। तो बाकी शाम का टाइम था तो अच्छा तो लग रहा था, मगर ये समझ नहीं आया कि आखिर ये गाड़ियाँ जा कर रही हैं। और जब गाड़ियाँ जा रही थी तो सब लोगों ने आवाज़ दी कि यहाँ तो हेलीकॉप्टर है नहीं, यहाँ तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं प्रशासन की सभी गाड़ियाँ निकल गई हैं। और ज़्यादातर जो योगी का काफिला था वो 4 व्हीलर के द्वारा ही निकल गया है। तो बाकी एक भैया मिले, उन्होंने हाई वाई करी, तो उनको भी मैंने बोला कोई बात नहीं भैया आपको वीडियो मिल जाएगी। तो
तो इतना सब कुछ करते हुए आगे पहुँचे, इतनी मेहनत करने के बाद में। बाकी जो काफ़िला था वो भी यहाँ से निकल ही गया था, और साथ में जो भी उनके सांसद और जो भी विधायक थे वो भी अपनी गाड़ियों से यहाँ से निकल गए। और जब पास जाके देखा तो वहाँ पे कुछ भी गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई थी, एक आध दो प्रशासनिक गाड़ी खड़ी थी, और साथ में मैंने दूर देखा तो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी थी। और बाकी अब यहाँ पे पूरे इस समय प्रशासन लगा था जब हेलीपैड पे जब वो आए थे। और बाकी पास में मुझे अपने नला सिर्स के लोग मिले, और साथ में उनसे मैंने पूछा कि आपको किसको वोट दे रहे हो, बीजेपी या बीएसपी? तो उन्होंने कहा हमारी तो बीएसपी है। तो इतना बात करते हुए लोगों से फिर हम आगे चले। आगे चलने के बाद में फिर हरी बाबू भैया से मैंने बोला, भैया अभी थोड़ी देर पहले तो इसमें अंदर एंट्री थी घुसने की। भैया ने बोला यही तो होता है कि जब बात होती है तो एक अलग बात होती है, अब यहाँ कोई है नहीं तो आप आराम से घुस जाएंगे। फिर मैंने उससे अंदर घुसा, अंदर उसके जाने के बाद फिर देखा मैंने, और बाकी कुछ नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। मतलब 10 मिनट नहीं हुई, 10 मिनट में योगी जी यहाँ से निकले नहीं, और 10 मिनट में यहाँ पे कोई भी बिल्कुल कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं पावर ये है। तो अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद देखा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। बच्चे हंसी कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और पास से जाने का मौका मिला कि हेलीकॉप्टर को आकर देखें कि जो हेलीपैड होता है वो कैसा बनता है, वो कैसा होता है। तो सब लोगों के अंदर लालसा थी कि हेलीपैड ही देख लें। हेलीकॉप्टर तो यहाँ मिला ही नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर पता नहीं यहाँ पे उतरा ही नहीं है। आए तो हेलीकॉप्टर से ही थे योगी, मगर सब लोगों ने नहीं देखे। और बाकी हेलीकॉप्टर से उतारने के बाद योगी जी को यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ चला गया था, और अब सब लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, मगर हेलीकॉप्टर यहाँ पे तो है नहीं है। तो बाकी यहाँ पे कुछ पता नहीं दुकानें लगी हुई हैं, क्या लगा हुआ है, तो ये तो मेरे समझ नहीं आ जाए कि आखिर क्या था इनका सिस्टम। बाकी पास पहुँचा तो देखा मैंने बगल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, और अपने आसपास के गांव के सभी भाई बंधु भी खड़े हुए हैं। तो इतना एंजॉय करते हुए आगे पहुँचे, और आगे पहुँचने के बाद में इन भाइयों से मिले। तो भाइयों के सबके चेहरों पे चमक थी, और कहीं ना कहीं सब भाई आसपास के थे। इतने में मुझे अपने भाई मिले, चुनचुन यादव, और चुनचुन यादव भाई से मिलके बात करके अच्छा लगा। और सभी गांव के मिले, और चुनचुन भाई कह रहे थे कि सपा पार्टी जिंदाबाद। तो साथ में मैं भी था, मैं भी खुश था, मैंने कोई बात नहीं। बाकी सब लोगों की चाहत तो ये थी कि कम से कम जो ये काफिला इधर होकर निकल के गया, टोल टैक्स पास होकर ये काफिला गदपुरा गाँव के अंदर होकर निकलना था। तो कम से कम योगी जी हमारे गाँव की सड़कें और हमारे गांव की कच्ची सड़कें और युवाओं का क्या भविष्य है वो भी आप आखिर पूछते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो समय निकल गया, मगर देखते हैं कि कौन सी सरकार हम लोगों से पूछेगी, हमारे युवाओं के लिए काम करेगी, बच्चों के लिए काम करेगी, पढ़ाई के लिए काम करेगी, रोजगार के लिए काम करेगी, चिकित्सा के ऊपर काम करेगी, सड़कों के ऊपर काम करेगी, विकास के ऊपर काम करेगी। मगर यहाँ पर आकर ऐसा सब लोग निराश थे कहीं ना कहीं, मगर खुश इस वास्ते कि हेलीपैड पे आने का मौका मिला सभी को। बात साथ में एक भाई मिले, और सब भाइयों को देखते हुए सब बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था और सब लोग इस वीडियो में आना चाह रहे थे। तो हलचल में इस सब भाई मिले, और कुछ लोग तो भाई ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो ईंटें बिछी हुई है तो ईंटों से कहीं ना कहीं अपने गांव की सड़क ही पक्की कर लें। बाकी वो तो सब एंजॉयमेंट था, कुछ नहीं, सब अपना समय सुबह से 1 बजे से कुछ लोग 12 बजे से आके यहाँ बैठे थे, इंतजार कर रहे थे बस देखने के लिए कि आखिर योगी कैसे दिखते हैं, और बाकी जो हेलीकॉप्टर से आएंगे आखिर वो हेलीकॉप्टर कैसा होता है। क्योंकि हम सभी आसपास के गांव के लोग हैं, और कहीं ना कहीं एक जुनून होता है देखने का कि आखिर जो हेलीकॉप्टर और जहाज़ होते हैं वो आखिर कैसे होते हैं। बाकी सभी भाइयों से मिले, बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद इंतजार कर रहे थे कि आखिर सभी भाई यहाँ से जाएँ तो हम भी यहाँ से निकलें। तो सभी भाइयों के साथ हम भी अपना मस्ती करते रहे, और मस्ती करते करते साथ में मेरे हरी बाबू मेरे साथ रहे पूरे दिन। और उसके बाद में एक छोटा बच्चा मिला, और इसका ही मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद ये खुश हो गया, और खुश होने के बाद में फिर एक और लड़का मिला मुझे, और वो कहीं ना कहीं अपने गांव के पास ही का था, रैनकला का। तो उसने बोला भैया मेरी वीडियो बना दो, तो मैंने भी उसकी वीडियो बनाई, और वीडियो को बनाने के बाद वो बहुत खुश हो गया, और खुश होने के बाद वो नाचने लगा। और उसके बाद में फिर दूसरा आया तो उसको धक्का मार दिया, फिर वीडियो में आने लगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा सब कुछ चलता रहा, और चलते चलते फिर शाम होने लगी तो सब लोग कहीं ना कहीं अब घर जाने के लिए तैयार थे। तो धीमे धीमे वहाँ से बहुत सारे लोग तो निकल चुके थे, मगर फिर भी कुछ लोग रह गए थे। तो बाकी उन्हीं के साथ हम भी इंजॉयमेंट करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और सोच रहे थे कि आखिर ये सब लोग जाएंगे तो इन्हीं के साथ हम भी निकल चलेंगे। मगर धीमे धीमे यहाँ से बहुत सारे लोग निकल चुके थे, और शाम हुई थी, 6 साढ़े 6 बजे का सब वक्त हो गया था।
और उसके बाद फिर मैं भी और हरी बाबू भाई दोनों निकल के यहाँ से जाने लगे। तो बाकी रास्ते में मैंने देखा कि एक यहाँ पे मकान बना हुआ था, पहले समर टाइप का कुछ था, यहाँ पे ट्यूबवेल था, तो उसको फोड़ के मतलब समतल कर दिया था। बाकी वहाँ की जो ईंटें थी वो डली हुई थी। अब मिलते हैं आगे वीडियो में।